श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण श्री नृसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत नहीं कर सके। यहां तक कि किसी का भी भगवान के समीप जाने का साहस नहीं हो रहा है। साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर् दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सानोपेयाय शंकिता। कोई भी पास नहीं जा पा रहा है। सबने अपने अपने भाव से भगवान की सुंदर से सुंदर स्तुति की। राज भगवान का क्रोध शांत होने में नहीं आ रहा है। यद्यपि ऐसे भगवान को क्रोध नहीं आता। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। जब नारायण के स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो सबसे पहली बात ही जो ध्यान करने वाला है क्या कहता है? शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम मेघवर्णम शुभांगम। ऐसे भगवान को क्रोध नहीं आता। इतने क्रोध का कारण क्या है? भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख पाए। इतना क्रोध हिरण्यकशिपु पर क्यों है? इसने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया है, इसने मेरे भक्त को बहुत सताया है। तो भक्त के दुख से भगवान दुखी हैं। वो जो भक्त को इतनी पीड़ा, इतना कष्ट हिरण्यकशिपु ने दिया, यद्यपि हिरण्यकशिपु का वध कर चुके हैं, चीर फाड़ दिया उसको, लेकिन उसके बाद भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सब देवताओं ने स्तुति की, अपने अपने भाव से खूब सुंदर भगवान की स्तुति की, पर श्री नृसिंह भगवान का जो वो आवेश है वो शांत होने में नहीं आ रहा है। देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाइए, आप सदा समीप रहने वाली हैं, आप जाइए। अब लक्ष्मी जी ने तो ऐसा रूप आज से पहले देखा ही नहीं था। लक्ष्मी जी किस रूप का दर्शन सतत करती हैं? शेषशैया पर पौड़े हैं भगवान, कमल नयन के अर्ध निमीलित नेत्र हैं, और जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। सौंदर्य माधुर्य के जो सिंधु हैं, वैकुंठनाथ श्री नारायण सतत श्री लक्ष्मी जी उनका दर्शन करती हैं। अब ऐसी झांकी तो आज से पहले कभी हुई ही नहीं थी। तो वो जो बड़ा विचित्र, बड़ा अद्भुत रूप जब लक्ष्मी जी ने देखा, देवताओं ने कहा कि माता किसी भी प्रकार से क्रोध शांत नहीं हो रहा है और भगवान के क्रोध की अग्नि में तीनों लोक जल रहे हैं। यदि कुछ और काल तक इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो ये सारा अस्तित्व भस्म हो जाएगा। तभी तो सब देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मादिकों ने स्तुति की। तो देवताओं ने माता से कहा, बोले आप जगत जननी हैं, आप जाइए, इस समय सारे अस्तित्व पर यह संकट है। माता ने देवताओं की ओर देखा, बात तो ठीक ही कह रहे हैं, थोड़ी देर अगर इनका क्रोध और शांत नहीं हुआ तो सारा ये अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देवताओं की ओर देखा, अब वो जगत जननी है, देवताओं को कातर देखकर उनके मन में दया का उद्रेक तो हुआ, लेकिन जब भगवान की ओर देखा, जब नृसिंह भगवान की ओर देखा तो उन्होंने कहा ना बाबा ना, मैं तो पास नहीं जाऊंगी इनके। लक्ष्मी जी के समीप जाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा अनूठा रूप अब ना तो भाई आज से पहले देखा था और ना सुना था। अभी तो बड़े एक प्रकार से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक संकट अभी टला नहीं और अब ये दूसरा संकट है। भगवान की क्रोध अग्नि में जल रहे हैं, सब आकुल व्याकुल हो रहे हैं। देवता लोग तो बड़े विह्वल हो गए, भयभीत हो गए। तो ब्रह्मा जी को उपाय सूझा। प्रहरादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि सपित्रे कुपितं प्रभु। अब ब्रह्मा जी ने श्री प्रहलाद जी को कहा, बोले बेटा इनका क्रोध किस पर है? तुम्हारे पिता पर है। और तुम्हारे पिता पर क्रोध क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुमको कष्ट दिया है।
तो वस्तुतः जो तुमको तुम्हारे पिता ने कष्ट दिया, बस उसी को देखकर भगवान कुपित हैं, उसी से भगवान क्रोधित हैं। अब तुम ही उनके पास जाओ और उनको शांत करो। अब यहां बड़ी अद्भुत बात दर्शनीय है, ब्रह्मा शंकर भयभीत हो गए। भगवान का वो क्रोधावेश देखकर ब्रह्मा शंकर भयभीत हो गए। लक्ष्मी जी का पास जाने का साहस नहीं हो रहा है। यद्यपि लक्ष्मी जी जानती हैं कि भाई ये वही हैं, कोई दूसरे थोड़ी हैं, पर लक्ष्मी जी का पास जाने का साहस नहीं हो रहा। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहा करते थे, वो जो भगवान के बड़े बड़े नाखून थे, लक्ष्मी जी तो उन्हीं को देखकर घबरा गई। एक आध हमको लग गया कहीं, तो उन्होंने कहा ना बाबा, मैं तो इस समय इनके निकट नहीं जाऊंगी। किसी का पास जाने का साहस नहीं हो रहा, सब भयभीत हैं, व्याकुल हैं। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी बड़े शांत प्रसन्न मन से तथेति शनकैराजन कहा महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृतांजलि। अब प्रहलाद जी कौन है? भगवान वेदव्यास कह रहे वो महाभागवत हैं, परम भक्त हैं भगवान के। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा जो आज्ञा, और बड़े धीरे से भगवान के निकट गए। कोई उनको किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है, यद्यपि भगवान का बड़ा उग्र रूप है। एक तो स्वरूप उग्र है, नृसिंह है, और उस पर भयंकर क्रोध में है, पर प्रहलाद जी के मन में किंचित किसी प्रकार का कोई भय नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम चले जाओ, प्रहलाद जी चले गए। जो आज्ञा कहकर प्रहलाद जी चले गए, धीरे से भगवान के पास पहुंचे। अब जब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था तो ऐसे मैं भावना कर रहा था कि भगवान के चरण पाताल का स्पर्श कर रहे हैं और भगवान का जो शीश है वो ब्रह्मलोक का, तपलोक का स्पर्श कर रहा है। ऐसा भगवान का विग्रह है, उग्र भगवान का स्वरूप, भयंकर क्रोध में भगवान हैं, और ब्रह्मा शंकर निकट नहीं जा पा रहे हैं। और 5 वर्ष के नन्हे से प्रहलाद जी, ब्रह्मा जी ने कहा तुम चले जाओ, प्रहलाद जी ने कहा जो आज्ञा। यहाँ एक बात विचारणीय है, ऐसी निर्भयता भगवान के भक्त को ही प्राप्त होती। भक्ति जीव को निर्भय करती, सर्व प्रकार के भय से मुक्त करने वाली भगवान की विशुद्धा भक्ति ही है। सर्व प्रकार के क्लेशों का शमन करने वाली, जीव को सकल प्रकार के भयों से निर्भय कर देने वाली भगवान की भक्ति है। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। भगवान के कहा कि शनकई धीरे धीरे भगवान के पास गए और अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। ऐसे हाथ जोड़कर और साष्टांग धरती पर लेट गए। अब नृसिंह भगवान की गोद में हिरण्यकशिपु का क्षत विक्षत देह पड़ा है। वध कर दिया भगवान ने, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। निकाल निकाल कर उसकी आंतड़ियां अपने कंठ में डाल रहे हैं, उसका आभूषण बना रहे हैं भगवान। तभी तो लक्ष्मी जी को भय लगा, बोले आज से पहले ऐसी झांकी तो देखी नहीं, ये तो बड़े शांत स्वभाव के हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा है तो बड़े शांत स्वभाव के हैं, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा नहीं, क्या ऐसा भी हो सकता है? ब्रह्मा शंकर भी अचंभित हैं। पर प्रहलाद जी की बुद्धि स्थिर है, कहाँ? नारायण के चरण कमलों में स्थिर है। प्रणिपात पूर्वक अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ और नमस्कार करते हुए, और श्री भगवान के चरणों में साष्टांग श्री प्रहलाद जी लेट गए। अब नृसिंह भगवान ने देखा, अरे भाई ये नन्हा सा बालक और मेरे चरणों के समीप पड़ा हुआ है। बस जब ऐसी दशा श्री प्रहलाद जी की देखी, जब वो भाव भंगिमा, वो मुद्रा, वो नमस्कार, वो दैन्य जब प्रहलाद जी का देखा, अब भगवान का हृदय जो था वो दया से भर गया। यहाँ दूसरी बात,
यहां दूसरी बात यह समझने की है कि यदि कभी भगवान कुपित हो जाएं, ऐसे तो भगवान कुपित नहीं होते, पर यदि कभी भगवान कुपित हो जाएं तो झट से भक्त की ओट में चले जाना चाहिए, भक्त के पीछे जाकर छिप जाना चाहिए। केवल भक्त ही है जो आप भी निर्भय है और किसी दूसरे को भी निर्भय कर सकता है। रूठ गए ना, थोड़े से क्रोधित हो गए, इंद्र पर क्रोध आ गया, इसने मेरे ब्रजवासियों का अहित करने की चेष्टा की है, इंद्र पर क्रोध आ गया। जब श्री नारद जी ने जाकर इंद्र को चेताया तब इंद्र भागा। तब नारद जी ने कहा ऐसे मत जाओ, वो इस समय रुष्ट हैं, वो दृष्टि यदि तुम पर पड़ गई तो तुम्हारा कोई अता पता बाकी नहीं रहेगा। तो क्या करो, गोपाल हैं, गौ की ओट में जाओ, गौ को देखेंगे तो उनके हृदय में दया का उद्रेक होगा, उनके पीछे जाना, गौ के पीछे जाना। इसलिए महाराज कहते हैं, कहु नानक हम ही हवाला, राग संतन के पाछे। और फिर हम तो भाई जन्म जन्म के अपराधी हैं। कौन सा ऐसा अपराध, कौन सा ऐसा गर्हित निंदित कर्म है जो हमने अनेक बार नहीं किया हो। सीधे भगवान के सन्मुख नहीं जाना चाहिए। गह भक्तन पद ओट, आप रोज पढ़ते हो ना, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। भक्त के पीछे जाओगे तो पहले दृष्टि किस पर पड़ेगी, भक्त पर पड़ेगी। दृष्टि भक्त पर पड़ेगी, भक्त पर दृष्टि पड़ती भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे फिर भक्त कहेगा हमारे साथ में ये भी हैं। अब प्रसन्न हो गए एक बार, बस ऐसे बात बन जाती है। इसलिए ध्रुवदास जी भक्त नामावली कहकर अंत में कहते हैं, गए भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। भगवान से क्षमा मिल कैसे सकती है। अब ऐसे तो भाई भगवान निरपेक्ष हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया है, आपके हमारे क्या, ब्रह्मा जी के लिए भी वही सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ऐसे तो वो निरपेक्ष हैं। भगवान से क्षमा मिलेगी कैसे। अच्छा, जब तक क्षमा नहीं मिलेगी आगे कैसे बढ़ेंगे। और क्षमा कैसे मिलेगी, गह भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। अब जैसे हमारा जीवन में कुछ कठोर नियम है, तो किसी के लिए नियम इधर उधर नहीं होगा। पर अब मान लो किसी समय, अब जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, अब मान लो किसी समय शंभू जी आ जाएं किसी को लेकर, इनसे आप मिल लीजिए। अब ठीक है भाई, मिल लेंगे, फिर मिल लेंगे। अब पहुंच मत जाना, ये तो मैंने ऐसे ही छोटा सा उदाहरण दिया है आपको। वो बेचारे पहले ही सुबह से शाम तक इतने व्यस्त रहते हैं। फिर कह रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण है समझाने के लिए। तो मैंने कभी कभी माननी पड़ती है ना बात, अपने नियम को एक और रख देना पड़ता है। ऐसे ही जब भक्त की ओट में जाते हैं हम भगवान के निकट, तो हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। इसका तात्पर्य क्या हुआ, माने पूर्व के सब पाप जब भस्म हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब तक पूर्व का पाप रहेगा तब तक तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। तब तक ना भगवान अच्छे लगेंगे, ना भगवान का नाम अच्छा लगेगा, ना कथा कीर्तन अच्छा लगेगा। इसलिए तो आपसे बार बार कहता हूं भाई, सब तालों की चाबी एक है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भगति तात। तो पहली बात तो ये, भक्त की ओट में भगवान के पास जाना चाहिए।
अच्छा, गोस्वामी जी एक और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान तो समुद्र हैं, समुद्र में सब कुछ होता है। समुद्र में अमृत है तो समुद्र में विष भी तो है, समुद्र में बड़वानल भी है। अगर रत्न है तो समुद्र में बड़वानल भी है। सारे सारे संसार को भस्म कर दे ऐसी अग्नि भी समुद्र के भीतर छुपी है। बनाते ही चले जाना नहीं है शौक बस उसका, फना के वास्ते वो जलजले भी साथ रखता है। अब भगवान में तो सब कुछ है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, समुद्र से जल लेकर उसको मीठा कर कर बरसाने वाले तो बादल होते हैं। करे संत ऐसे बादल हैं, जो भी मिले वो संत से मिले। इसीलिए भगवान ने कहा कि आपको आपके मंगल का, कल्याण का एकमात्र उपाय बता देते हैं, प्रथम भगति संतन करी संगा। इसलिए शायद किसी एक सत्र में आपसे मैंने कहा था कि मेरा मानना ये है कि पहले पहले किसी को नाम जप में भी न लगाकर सत्संग में लगाना चाहिए। पहला नियम कोई मांगे ना कि हमको अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करनी है, पहला काम हम क्या करें, पहला नियम क्या बनाएं? सत्संग का नियम बनाइए। और भगवान ने भी यही कहा है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। पहला काम यही करिए। तो पहली बात तो भक्त की ओट में ही रहना, भगवान के पास भक्त की ओट में ही जाना। हम भी अब श्री जी की सेवा में जाते हैं, आप जब श्री जी की सेवा में जाते हैं ना, तो हम हितजू की ओट में सेवा में जाते हैं। महाप्रभु जी का भाव है, महाप्रभु जी का नाम है, महाप्रभु जी की वाणी है। ये ग्रहण करना माने महाप्रभु जी की ओट ग्रहण की है हमने, है ना। अब हितजू की ओट में हम श्री जी के पास जाते हैं, ऐसे ही जा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात, प्रहलाद जी दीन होकर दंडवत प्रणाम जब भगवान के चरणों में करने लगे, दीन को देखकर दीन दयाल के हृदय में दया का उद्रेक होता है। बड़ा न जाने पाए है साहेब के दरबार। दूसरी बात, और जब जाइए भगवान के सन्मुख तो कैसे जाइए? ऐसे जाइए। कल श्री गोसाई जी के पवित्र चरित्र का हम स्मरण कर रहे थे। श्री गोसाई जी अपनी वाणी में कहते हैं, यद्दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममाण्मपि ताम कृपाम कुरु राधेश यथा तद्दैन्यमाप्नुया। श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी विज्ञप्ति में कहते हैं, हे गोकुलेश, आपकी कृपा का एकमात्र हेतु है। अगर कोई आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता है, एक ही उपाय है, वो दीन हो जाए। दीन होकर कोई आपके सन्मुख जब आता है, तब आपके हृदय में दया का उद्रेक होता है। अब देखो, ब्रह्मा जी बनकर स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी बनकर स्तुति कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सिद्धचारण तो अच्छा, सबकी स्तुति में है क्या? हमने यद्यपि इस पर विस्तार से चर्चा नहीं की। सब अपनी स्तुति में क्या कह रहे हैं? वस्तुतः सब भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद। बोले हमको ऐसे तंग करता था, अच्छा हुआ आपने इसको मार दिया। देवता कह रहे हमको ऐसे परेशान कर रखा था, अच्छा हुआ आपने मार दिया। गंधर्व कह रहे हैं, बोले हमसे अपनी स्तुति सुनता था, हम आपकी स्तुति करना चाहते थे, ये अपनी स्तुति सुनता था, अच्छा हुआ आपने इसको मार दिया। सब कह रहे हैं हमारा काम बना दिया। या अर्थात सबकी स्तुति में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, भाई अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ इसलिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये एक और सूक्ष्म बात है, किसी की भी स्तुति से भगवान का क्रोध क्यों शांत नहीं हो रहा है? क्यों? सब अपना अपना गीत गा रहे हैं। हमको ऐसे तंग करता था, हमको ऐसे परेशान करता था, हमको ऐसे कष्ट देता था, हम सब दुखी थे, हम सब परेशान थे, अच्छा हुआ प्रभु आपने इसका वध कर दिया, हमको संकट से मुक्त कर दिया। माने सब जो है वो स्वार्थ से युक्त स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, प्रहलाद जी का तो कोई अपना स्वार्थ है नहीं। यहां प्रहलाद जी भी भगवान के निकट गए हैं, क्या भाव लेकर गए हैं? परमार्थ का भाव लेकर गए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारे अस्तित्व पर संकट है। यहां भी श्री प्रहलाद जी ने अपने हृदय में कौन सा भाव धारण किया? दया सर्वभूतेषु। जीव मात्र पर दया का भाव हृदय में धारण करके श्री प्रहलाद जी गए, दीन होकर भगवान के चरणों में पड़ गए। दया सर्वभूतेषु, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं, उनको तो कोई भय है नहीं, उनकी रक्षा के लिए भगवान ने रूप धारण किया है। प्रहलाद जी को तो कोई भय नहीं है। किसी को भी भय हो सकता है, कोई भी चिंतित हो जाए
पर प्रहलाद जी को तो भयभीत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, प्रहलाद जी के सुख के लिए तो भगवान ने रूप धारण किया है। पर ब्रह्मा जी ने कहा कोई नहीं जा पा रहा है, तुम चले जाओ। प्रहलाद जी झट चले गए, परमार्थ के लिए चले गए, परोपकार के लिए चले गए। तो एक तो प्रहलाद जी परोपकार के लिए गए हैं, परमार्थ के लिए गए हैं, और फिर गए कैसे हैं? अंजलि पर मस्तक की। इसलिए आपको कभी मैंने कहा था, ये जो प्रणाम की, नमस्कार की मुद्रा है, ये बड़ी अद्भुत है। इसमें विज्ञान है। जब आप किसी को भाव में भरकर प्रणाम करते हैं ना, आप पात्र बन जाते हैं। आप में ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है उसी क्षण, जैसे ही आप भाव में भरकर किसी को प्रणाम करते हैं। इसीलिए संतों ने प्रणाम की इतनी महिमा गई है। प्रणाम की विधि बताइए, कैसे प्रणाम करिए? अंजलि पर मस्तक किए। और मैं ये बात आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक साधक के रूप में कह रहा हूं कि इसी प्रणाम के बल पर, केवल प्रणाम के बल पर मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ दिया भी है और पाया भी है। केवल प्रणाम से, केवल प्रणाम। किसी उदार समर्थ के हृदय में आपका प्रणाम एक बड़ी हलचल उत्पन्न कर सकता है। वो आपको देने को विवश हो जाएगा, वो आपको देने को बाध्य हो जाएगा, वो दिए बिना रह नहीं पाएगा। जब कोई इस प्रकार भगवान के सन्मुख जाकर भगवान को प्रणाम करता है ना, तो फिर भगवान दिए बिना रह नहीं पाते। साष्टांग लेट गए प्रहलाद जी। यही बात श्री गोस्वामी जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी कह रहे हैं कि यही दैन्य तो आपकी कृपा का हेतु है प्रभु। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जल और प्रेम का एक ही स्वभाव है, उस ओर बह जाते हैं जहां पर निवान होता है। आपके शब्द, आपकी चेष्टा, आपकी मुद्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे याद है, कुछ वर्ष पहले की घटना है। मैं किसी को प्रसाद दे रहा था, ठाकुर जी का भोग लगा था, मैं किसी को प्रसाद दे रहा था। मैंने कहा प्रसाद ले लीजिए। अब उसने क्या किया? ऐसे एक हाथ आगे कर दिया। एक तो एक बात याद रखना, एक हाथ से कभी प्रसाद नहीं लिया जाता। कुछ लोगों को मैंने देखा है ऐसे एक हाथ आगे कर देते हैं। एक हाथ से कभी प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता। ये भी हमारे स्वभाव में होता है कि कभी कभी हम किसी को ऐसे प्रणाम कर देते हैं। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। या तो दोनों हाथ से प्रणाम करिए, नहीं तो केवल मुख से भगवान का नाम ले दीजिए, पर ऐसे मत करिए। ऐसा वाक्य मिलता है, ऐसा करने से अपना पुण्य क्षीण होता है। एक हाथ से प्रसाद नहीं लिया जाता। प्रसाद ग्रहण करने की भी एक मुद्रा है, किस प्रकार प्रसाद ग्रहण किया जाए। तो मुझे याद है ये घटना घटी। मैं बड़े भाव में भरकर और प्रसाद दे रहा हूं किसी को, सामने वाले व्यक्ति ने ऐसे हाथ कर लिया। अब मेरी प्रसाद देने की इच्छा ही समाप्त हो गई और मैंने प्रसाद नहीं दिया। मैंने नहीं दिया प्रसाद, वापस रख लिया मैंने। इनके जाओ पहले प्रसाद ग्रहण करना सीख कर आओ, ऐसे नहीं लिया जाता है प्रसाद। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो छोटी छोटी बातें हैं, इनका बड़ा मूल्य है, इनका बड़ा महत्व है। छोटी छोटी बातें, आपकी चेष्टा, आपकी भाव भंगिमा, आपकी मुद्रा। ऐसे अंजलि पर मस्तक रखकर और श्री प्रहलाद जी लेट गए, और जैसा देखा भगवान ने वो मुद्रा देखी, दीन को देखकर, दीन दयाल के हृदय में कृपा का, दया का उद्रेक हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एहे दरबार दीन को आपको एक बात कहूं, सब साधनाओं का फल बस यही दैन्य ही है। वास्तविक दैन्य का अवतरण हो जाए, इसी सिंहासन पर भक्ति महारानी विराजमान होगी। अच्छा, भगवान भक्ति के बिना कोई नाता मानते नहीं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। और भक्ति महारानी को विराजमान होने के लिए दीनता का सिंहासन चाहिए। सब साधनाओं का यही फल है, आप में वास्तविक दैन्य का उद्रेक हो जाए। वास्तविक दैन्य क्या है? हम क्या है? हमारी शक्ति क्या है? हमारी सत्ता कुछ भी तो नहीं, शून्य। गत सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, प्रहलाद जी ने कहा कि देखो ये जीव की मूढ़ता है
कहता है अपनों के लिए ये करना पड़ेगा, अपनों के लिए वो करना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने प्रश्न चिन्ह लगाया, पहले ये बताओ अपना है कौन? अरे जो शरीर सदा संग सदा साथ रहता है वो शरीर भी अपना नहीं है, अपनी बात तो वो भी सुनता मानता नहीं है। देहिनाम क्षण भंगुरः, एक क्षण में है एक क्षण में नहीं, एक क्षण में सब अनुकूल है एक क्षण में सब प्रतिकूल हो जाता है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहता। थोड़ा सा विचार करो, एक बार सत्य की दृष्टि से देखो, है क्या हमारी शक्ति, हमारी सत्ता है क्या? जो भी बल है वो तो भाई समय का बल है, समय की शक्ति है। मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भगवान जिससे चाहें जैसा चाहें वो कराते हैं। सबई नचावत राम गुसाई, रुकता नहीं तमाशा और रहता है खेल जारी। रुकता नहीं तमाशा, रहता है खेल जारी। और अजब बात यह है कि दिखता नहीं मदारी। ऐसा रचा है भगवान ने इसको, खेल चल रहा है, सब समझते हैं हम खिलाड़ी हैं, जबकि खिलाड़ी कोई और है, खेल किसी और का है, रचाने वाला कोई और। कब रचा दे कब समेट दे सब उसके हाथ में है। जी जंत तेरे तारे और प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। इसी को कहते हैं अपने स्वरूप का बोध होना। आप सब महापुरुषों की वाणी देखिए, क्या ये बात महाप्रभु जी के लिए किसी भी प्रकार से कही जा सकती है? क्वा हम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा। पर प्रेम ऐसा कर देता है, भगवान की शुद्धा भक्ति ऐसा कर देती है। अरे कितने आवरण हमने ओढ़ रखे हैं, इसी को कहते हैं ओट में छिपना। वो कभी कभी दो पंक्तियां गाता हूं ना मैं, प्रेम रस बरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे रे मनवा, प्रेम रस बरसे बूंद बूंद में विमल प्रेम रस बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा होठ में पगले, तू क्यों छिपा होठ में पगले, भीजन के डर से रे मनवा, प्रेम रस बरसे। कहने वाला कह रहा है अरे कृपा तो बरस रही है, तू क्यों छिपा ओठ में पगले। किस ओठ में छिपे हैं हम? यही जो लबादे हमने ओढ़ रखे हैं ना, मैं ये हूं मैं वो हूं, अपनी जो मान्यताएं हैं। कोई अपने आप को क्या समझता है, कोई अपने आप को क्या समझता है। प्रेम का आस्वादन कैसे होता है महाप्रभु सिखा रहे हैं। न जानीत लोकम न च निगम जातम कुल परंपराम, वानो जानत अह न सताम चापि चरितम। किसी ने पूछा आप कौन? कुछ नहीं, कुछ न था तो खुदा था, और कुछ ना होता तो खुदा होता। सबने प्रकारांतर से यही बात तो कही है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ले शाह गल तां बन दी जो मैनू दिलों मिटाइए, जो मैनू दिलों मिटाइए। और हम देखें अपनी ओर, हम जो करते हैं, हम जो करते हैं उससे अपना अहम ही तो पुष्ट होता है, अहम ही तो पुष्ट हो रहा है। सेवा साधन करते हैं उससे भी अहम पुष्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं सेवा साधन करते करते, सेवा साधन करने वाले को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, स्वयं में श्रेष्ठता का भान होता है। श्री गोसाई जी विज्ञप्ति में ही कहते हैं,
सर्वसाधन शून्योऽहं सर्वसामर्थ्यवान भवा। बोले हे नाथ, हे गोकुलेश, आप देखिए कितना सुंदर संयोग है, आपका हमारा संबंध बड़ा सुंदर है। मैं सर्व साधन शून्य हूं, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। मैं सर्व साधन शून्य हूं। सब कहने के बाद अंत में क्या कहा श्री गोस्वामी जी ने? मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुबंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कुछ काल पहले मुझसे किसी ने लिख कर पूछा था कि आप बार बार कहते हैं कि मैं आशीर्वाद नहीं देता, क्यों नहीं देते? आशीर्वाद देने के लिए कर्ता बनना पड़ता है। आशीर्वाद देने के लिए पुण्य का, तप का बल चाहिए ना। एक भिक्षुक किसी को कैसे दान दे देगा? दान देने के लिए तो भाई धनी होना पड़ेगा पहले। आशीर्वाद देने के लिए पहले कर्ता होना पड़ता है। हाँ भाई, मैंने पुण्य किया है, मैंने तप किया है, मैं अपने पुण्य और तप के बल पर तुमको आशीर्वाद देता हूं। अब कुछ लोग ऐसे ही फोकट में जाने क्या क्या कहते चले जाते हैं, उससे होता क्या है, उल्टे अपनी हानि होती है। आपको मैंने एक उदाहरण दिया था ना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी को, अकाउंट में कुछ है नहीं, आपने चेक काट कर दे दिया, अब चेक बाउंस होगा, अभी दंडनीय अपराध है। ऐसे ही देते चले गए आशीर्वाद, जीवन कोई भजन साधन है नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। शब्द ब्रह्म है भाई, शब्द व्यर्थ नहीं जाता, बहुत सावधान होकर कहना चाहिए कुछ भी। तो आशीर्वाद देने के लिए कर्ता होना पड़ता है। आशीर्वाद देने के लिए तो आपको मानना पड़ेगा, हाँ भाई मैं पुण्यात्मा हूं, तभी उसी बल पर आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं तपस्वी हूं, तभी उसी बल पर आशीर्वाद दे रहा हूं। हम तो भाई सर्व साधन शून्य हैं। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझ मां। अच्छा, कभी कभी पूछने वाला शास्त्र पुराण की कोई ऐसी उक्ति लिखकर दे देता है कि अपनी बात पर कभी कभी संशय हो जाता है कि भाई हम ठीक तो कह रहे हैं ना, पर फिर संतों की वाणी से हमारा सब समाधान हुआ है। मैं अपनी बात कहूं, संतों की वाणी से हमारा सब समाधान हो गया, कोई जीवन में प्रश्न नहीं बचा। इतना सीधा स्पष्ट मार्ग संतों की वाणी ने दिखा दिया। अब हम चलें न चलें, ये तो भाई हमारा भाग्य, हमारी सामर्थ्य, हमारी योग्यता है, पर संतों ने कृपा करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। सीधा सच्चा मार्ग हमको दिखा दिया, ये रास्ता यूं सीधे जाता है और वहां पहुंचाता है। व्यास जी की वाणी में हमको इसका प्रमाण मिल गया। व्यास जी कहते हैं, व्यास न देत असीस सराप। ना आशीर्वाद देते हैं, ना श्राप देते हैं। दोनों ही देने के लिए आपको पहले कर्ता बनना पड़ेगा, दैन्य छोड़ना पड़ेगा। दैन्य क्या है? मुझसे भया न होएगा, साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आशीर्वाद देने वाले लोग नहीं हैं, पर हम यहां किसी और विषय पर बात कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा हो, आशीर्वाद दे सकता है, तपस्वी हो, आशीर्वाद दे सकता है, योगी हो, आशीर्वाद दे सकता है, पर भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भक्त एक क्षण के लिए भी इस कर्तापन को, इस अहम भाव को स्वीकार नहीं करता है। आप सोचिए, मानस की रचना ये कोई मानवीय कृत्य नहीं है, कोई दैवी कृत्य भी नहीं है। मनुष्य क्या, देवता भी ये कार्य नहीं कर सकते। ये तो प्रभु का ही कार्य है, प्रभु ने ही किया है। गोस्वामी जी के रूप में साक्षात श्री रघुनाथ जी की कृपा ही इस धराधाम पर अवतरित हुई है। वो भगवान की कृपा शक्ति है। पर एक क्षण के लिए भी क्या अद्भुत उनका दैन्य। आप उनकी वाणी देखिए, आप विनय पत्रिका देखिए, क्या गोस्वामी जी का अद्भुत दैन्य है। मानस जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद वो अंत में क्या कह रहे हैं? मूसम दीन न दीन,
तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मनि, हरहु विषम भव भीर। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। स्वामी जी के चरित्र में आता है, बहुत विशाल बृहद कहीं संतों का भंडारा हो रहा था और बड़े आदर पूर्वक श्री गोस्वामी जी को निमंत्रण दिया गया। अब जब वहां पहुंचे, बड़ा विशाल भंडारा था, भीड़ लगी थी। हम जैसे लोग तो कहीं जाते हैं, दो चार लोग आगे पीछे रहते हैं, फिर आगे वहां पहले सूचना देकर जाते हैं हम महाराज आ रहे हैं, है ना। हमें तमाशा देखते ही हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं। देखते क्या हैं, हम भी इसका हिस्सा हैं। पर अब धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही है कि इससे मुक्त होना है तो ये सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। यदि इससे वस्तुतः मुक्त होना है फिर इसकी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, माने इसका हिस्सा बने नहीं रह सकते आप। इसका हिस्सा बनेंगे तो आपको वो करना पड़ेगा। अब की बार जब बरसाने जाना हुआ तो श्री जी की कृपा से बहुत संतों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अब की बार पहली बार अनुभव हुआ कि देखो साधु के वेश की भी कितनी महिमा है। अब हम तो भाई जो के त्यों हैं, जैसे कि तैसे हैं। जहां जहां पर गए, खैर एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी कि इस विषय में श्री ठाकुर जी ने सदा ही हमारा पक्षपात किया है और संतों का खूब प्रेम स्नेह मिला है, और जीवन में जो भी है वो उसी का ही फल है, उसी का प्रताप है, उसी का प्रसाद है। मैं यदि अपने विषय में कुछ कहूं तो एक ही बात कहनी है, और वो है संत कृपा। जो भी है वो संतों की कृपा है। अब भगवान तो भाई जब सामने आएंगे आएंगे, और उनकी इच्छा है, उनको कोई आग्रह नहीं है। पर संत कृपा को तो आंख से देखा है ना, संत कृपा को तो इस आंख से देखा है, इस जीवन में उसका अनुभव किया है, और एक बार नहीं प्रत्येक बार किया है। ये जीवन संतों की कृपा से ही पुष्ट हुआ है, इसका पोषण संतों ने ही किया है। जो है संतों की कृपा है। और मैं देख रहा था कि देखो संतों के वेश की भी कितनी महिमा है, कि अब की बार जहां जहां पर हम गए खूब संतों का दर्शन हुआ, प्रसाद मिला। जहां जहां पर गए सब संतों के मुख से एक ही शब्द हमको सुनने को मिला। जिसके पास जाते थे तो संत कहते थे लो बाबा आ गए। तो मैंने कहा देखो संतों ने ही ये वेश प्रसाद स्वरूप हमको प्रदान किया था। भक्तमाल जी की जयंती थी उस दिन, है ना। भक्तमाल जी की जयंती थी। हम जयपुर में, गत वर्ष की बात है, हम जयपुर में, नहीं इसी वर्ष की बात है। अब की बार जयपुर में 2 बार कथा हुई ना, फरवरी की बात है। कथा का विश्राम दिवस था और खूब संत, हम जहां थे वहां पर संत लोग भी थे। और 3 दिन से कथा तो 2.5 घंटा होती थी गोविंद देव जी में, और संतों के साथ जो चर्चा चलती थी वो सुबह मंगला से शयन पर्यंत और शयन के बाद भी। तब कभी कभी इस बात का अनुभव होता था, क्यों बाईसा आनंद में भरकर गाती हैं, भाग जग्या हमारा साध संगत सू सावरिया के बट। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और अब तो बेल फैल गई कहां करेगो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो बड़ा सत्संग का सुख मिल रहा था। और ठाकुर जी ने भी चुन चुन कर दिव्य मूर्तियां हमको प्रदान की। 50-50, 60-60 साल के साधु, उनकी सब जीवन की बात, उनके सब अनुभव सुनने में बड़ा आनंद आता है, और सीधे सच्चे महात्मा। तो तीसरा दिन जिस दिन कथा का विश्राम हुआ, भक्तमाल जी की जयंती थी। अच्छा ये भी संयोग था, क्योंकि हमने तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से दिन निश्चित किए थे। संयोग से भक्तमाल जी की जयंती थी। हम तो अपना सजे धजे बैठे ही थे।
शयन हो गया था ठाकुर जी का, सबने प्रसाद भी पा लिया था। दो महात्मा रमज कहने लगे, चलो महाराज जी आज आपका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार तो हमारा हम किए ही बैठे हैं। बोले चलो आज आपका हम श्रृंगार करते हैं। तो जो हमने धारण किया था वो सब हटाकर और संतों ने पहना दिया। उसी समय मेरे मन में ये भाव आया, मैं कहा देखो आज भक्तमाल जी की जयंती है और हमारे व्यास जी कहते हैं आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सभई गुरुदेव है। अब वेश तो गुरु से लिया जाता है ना, और वहां व्यास जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं मैं ये बात प्रमाण देकर कह रहा हूं, संत सभई गुरुदेव है, व्यास यह प्रतीति। वो हमारे सोने चांदी की सब माला मट्टा लेकर संतों ने दे दिया हमको तुलसी शालिग्राम। हमने कहा भाई ठाकुर जी का संकेत है, अब इसको समझ जाना चाहिए। पर इतना हमने उनसे प्रार्थना की, हमने कहा आपने अपनी कृपा से ये प्रसाद हमको दिया है, मैं तो किसी भी प्रकार से इसके योग्य नहीं हूं, किसी भी प्रकार से मैं कोई पात्र नहीं हूं, तभी मैंने कभी इस ओर जाने का साहस नहीं किया, तभी मैंने कभी इस ओर देखने का साहस नहीं किया। मुझे तो ये वेश सदा से ही प्रणम्य ही मालूम हुआ है कि भाई हम तो इसको प्रणाम ही कर सकते हैं, हम तो इसकी सेवा ही करनी है, इसको ग्रहण करने का मैं अधिकारी नहीं हूं। पर आप संतों ने ये कृपा की है, अब आप संतों की ही कृपा से आपने इस रास्ते पर डाला है, तो चलने की सामर्थ्य भी आप ही देना, आपकी कृपा से ही इसका निर्वाह हो जाए। तो ऐसे सब बानक बना। अब की बार जहां जहां गए बोले बाबा आ गए, बाबा आ गए। हमने कहा चलो भाई अब संतों ने हमको बाबा बना दिया। बड़े बड़े साल लग गए, बहुत बरस लग गए यहां तक आते आते, पर भाग जगा हमारा साध संगत सु सांवरिया के बट। हाँ, पर एक बात मुझे फिर कहनी है कि इस सब के आदि मध्य और विश्राम में केवल 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 संतों की कृपा है। संत प्रसन्न हो जाएं, संत रीझ जाएं। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज तो कहा ही करते थे, अपने अंतरंग जनों से तो स्पष्ट ही कह देते थे, बोले तुम केवल मुझे प्रसन्न कर लो, है ना। अपने अंतरंग जनों से पूज्य पंडित जी कह दिया करते थे, बोले हमको प्रसन्न कर ले, तुम हमको प्रसन्न कर लो। यही युक्ति है, इसी विधि जीव का कल्याण सदा से होता आया है और अनंत काल तक इसी विधि से ही जीव का कल्याण होगा। तो हम कहां थे? दैन्य। और ये दैन्य बिना साधु सेवा के किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता। इस विषय पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके। वास्तविक दैन्य जो प्राप्त होता है वो संतों गुरुजनों की सेवा से ही प्राप्त होता है। निरभिमानता और किसी प्रकार से आ ही नहीं सकती। जीव का जो सहज स्वरूप है उसका बोध केवल 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 गुरु की कृपा से, साधु की सेवा से होता है। हरि को भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पे ढाया, ये सूत्र है। इसको अविलंब अप्लाई करके देखिए, अनुभव करके देखिए। हरि को भजन, साधु की सेवा और सर्वभूत पे ढाया। अब कोई कहे कि सेवा करने के लिए कहां जाएं, किसकी सेवा करें? कहीं जाओ मत, कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं है। अपने ढूंढे से साधु मिलेगा भी नहीं, अपने ढूंढे से संत मिलेगा भी नहीं। आप सेवा करने के लिए पहले तैयार होइए, आप सेवा करने के लिए पहले तत्पर होइए। अपना अहम, अपना अभिमान खोकर, छोड़कर, जो अवसर आपको जहां आप हैं वहां मिले, वहीं से सेवा करनी आरंभ करो। जैसे हम कहते हैं ना, जब तक तो गुरु न मिले तब तक क्या करें? तब तक भी जपना तो भगवान का नाम ही है। जिस नाम में प्रीति हो, जिस नाम में निष्ठा हो, जो रुचि हो, उस नाम को जपना आरंभ करो। ऐसे ही संतों गुरुजनों की सेवा में अगर पहुंचना है तो जहां भी आप हो वहीं से सेवा करना आरंभ करो, अहम छोड़कर, अभिमान छोड़कर। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं कि सत्य के कांच से देखोगे, कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं, क्षुद्र जीव है, तुच्छ, कोई सामर्थ्य नहीं है इसकी। तिनका बयार के बस। तिनके की होती है अपनी कोई सामर्थ्य, उसकी कोई अपनी रुचि है, उसका स्वयं पर कोई नियंत्रण है? बहती हवा उसको जहां चाहे वहां बहा कर ले जाए। तिनका बयार के बस। ऐसे जीव की कोई सामर्थ्य नहीं है। खूब हम ब्रह्मास्मि करते रहो,
कुछ नहीं होता इससे। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो स्पष्ट कहते थे, बोले हम ब्रह्मास्मि कहने से भूख नहीं लगती। सबसे पहली चीज क्या है? भूख। भूख नहीं लगती। ब्रह्म को तो भूख नहीं लगती। तुम कहते हो हम ब्रह्मास्मि, तुमको भी नहीं लगनी चाहिए। बोले भूख नहीं जाती। फिर वो तो एक प्रसंग सुनाया करते थे, हमारी कुटिया में एक महात्मा आकर रुक गए, बड़ी विनती उन्होंने की। अब सन्यासी महात्मा थे, वेदांती थे, रुक गए। अब संत के पास जब कोई आएगा तो थोड़ी चर्चा का होना स्वाभाविक है। अब स्वामी जी तो परम वैष्णव, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भगवान की भक्ति उनका सर्वस्व। अब वो वेदांती महात्मा रहे होंगे, वो कुछ अपनी बात कहने लगे। जैसे काकभुसुंडी जी और लोमस ऋषि का परस्पर संवाद हुआ ना, ऐसे वो अपनी बात कहने लगे। अच्छा, भक्त का एक स्वभाव होता है, वो ये जानता है कि इस प्रकार के तर्क वितर्क का, वाद विवाद का कोई परिणाम तो आता नहीं, केवल समय नष्ट होता है। स्वामी जी मुस्कुरा कर रह गए, अपनी सेवा में लग गए, अब उनकी व्यवस्था कर दी। अब ठाकुर जी ने जाने क्या लीला की। अब रात को जाने उनको क्या दिखाई पड़ा, ऊपर कुटिया में रुके थे और वो तो गिरते पड़ते लड़खड़ाते भूत 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 गए थे, नीचे आए। स्वामी जी ने कहा, बोले ना भूख जाती है ना भूत जाता है, क्या करें ऐसे अहम ब्रह्मास्मि का। बोले ना भूख जाती है ना भूत जाता है, भूख भी लगती है, भूत से भय भी लगता है। तो इसलिए बारी मथे घृत हो बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिए उर्गारी। गोस्वामी जी कह रहे ये सिद्धांत है, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिए उर्गारी। सार की बात क्या है? हमको सेवक होना है। सेवा का अभ्यास जहां हो वहीं से आरंभ करो। जब अवसर दें प्रभु, जैसा अवसर दें सेवा करो। श्वासों की माला पर प्रभु का नाम चलता रहे, हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पे दाया। तो श्री प्रहलाद जी का दैन्य देखकर जो आवेश में थे नृसिंह भगवान, उनका क्रोध शांत हो गया, दया का उद्रेक हो आया। बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। अपने चरणों में गिरा देखा भगवान ने श्री प्रहलाद जी को। यहां तो लिखा है कि विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, हृदय भर गया कृपा से। कैसी प्रहलाद जी की भंगिमा रही होगी, कैसा प्रहलाद जी का प्रणाम रहा होगा। एक क्षण पहले इतने भयंकर क्रोध में नृसिंह भगवान हैं, ब्रह्मा शंकर स्वयं लक्ष्मी जी का पास जाने का साहस नहीं हो रहा। प्रहलाद जी ने कोई स्तुति नहीं की, कुछ नहीं किया, केवल प्रणाम ही तो किया है, केवल प्रणिपात किया, प्रणाम। क्रोध तो शांत हो ही गया। श्री प्रहलाद जी के प्रति कृपा का समुद्र हिलोरे लेने लगा श्री नृसिंह भगवान के हृदय में। सतत कर स्पर्श धुताखिला शुभ, सपद्यभिव्यक्त परात्म दर्शन, तत्पाद पद्मं हृदि निर्वृतो दधौ, हृष्यत्तनुः क्लिन्न हृदयश्रु लोचनः। अच्छा, भगवान के हृदय में दया का वो जो उद्रेक हुआ, भगवान ने अपना कर कमल जो था श्री प्रहलाद जी के शीश पर पधरा दिया, और भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही, अब बहुत सावधान होकर सुनना,
यहां एक बात भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, सतत कर स्पर्श धुता खिला शुभ। बोले जो बचे खुचे अशुभ संस्कार थे वो भी धुल गए, धुता खिला शुभ। अब एक यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है, इतनी भक्ति, ऐसी भक्ति करने के बाद भी, भगवत साक्षात्कार के बाद भी क्या कोई अशुभ संस्कार रह सकता है? अब यहां लिखा है, और यही शब्द लिखा है कि जो बचे खुचे अशुभ संस्कार थे, जो बचे खुचे अशुभ थे, वो भी समाप्त हो गए, वो भी नष्ट हो गए। श्री प्रहलाद जी के जीवन में, प्रहलाद जी जैसे महाभागवत, परम भागवत के जीवन में कैसा अशुभ हो सकता है? तो यहां तात्पर्य है, वो जो भगवान से थोड़ी दूरी है ना, बस भक्त के लिए वही अशुभ है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि भाई भगवान का स्मरण होता रहे यही संपत्ति है, भगवान भूल जाए यही विपत्ति है। ऐसे ही वो जो भगवान से थोड़ी दूरी है ना, भक्त के जीवन में बस अशुभ यही है, भगवान से दूरी है वही अशुभ है। भगवान सदा संग हैं, सदा साथ हैं, भगवान की प्रकट सन्निधि मिल गई, प्रकट सेवा मिल गई, सब शुभ हो गया, सब मंगल हो गया, कल्याण हो गया। तो जैसे ही श्री ठाकुर जी के कर कमल का स्पर्श हुआ, उनको परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया, रोम रोम उस सत्य ज्ञान आनंद से प्रकाशित हो गया। यहां एक भाव और भी है, आपको मैंने कहा था, एक होता है भगवान का स्वीकार कर लेना, एक होता है अंगीकार कर लेना। दो शब्द हैं, स्वीकार और अंगीकार। स्वीकार तो भगवान ने प्रहलाद जी को कर ही लिया, भगवान की स्वीकृति के बाद ही ऐसी भक्ति संभव है। पर आज श्री प्रहलाद जी के शीश पर अपना वरद हस्त पधरा कर श्री प्रहलाद जी को अंगीकार कर लिया है भगवान। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, कि आपने श्री ठाकुर जी को कोई आभूषण निवेदन किया, अब वो तो उनके पास भाई आभूषणों का भंडार है, जब उनकी रुचि होगी तब वो धारण करेंगे। अब स्वीकार तो हो गया आभूषण, लेकिन अंगीकार किस दिन होगा? जिस दिन ठाकुर जी उसको धारण करेंगे। तो ऐसे ही अब जो भी अशुभ था, और यहां अशुभ का अर्थ क्या है? वो जो भगवान से थोड़ी सी जो दूरी थी, आज वो भी समाप्त हो गई, परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। रोम रोम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, रोम रोम उस दिव्य आनंद से भर गया। और यहां लिखा है कि श्री प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। नन्हे नन्हे श्री प्रहलाद जी के हाथ, भगवान के चरण कमल, भगवान ने अपने चरण कमल स्पर्श करने की स्वीकृति प्रदान की। ऐसे ही नहीं मिल जाती है चरण कमल स्पर्श की स्वीकृति। आप पुराण में पढ़कर देखिए, भगवान वेदव्यास कहते हैं भगवान अपने सिंहासन पर आरूढ़ हैं। अब मान लो ब्रह्मा जी भी प्रणाम करने आए हैं, तो ऐसे सीधे चरण स्पर्श नहीं कर सकते। जिस सिंहासन के नीचे चौकी रहती है, चौकी पर श्री ठाकुर जी की चरण पादुका रहती है, तो ब्रह्मा जी अपने किरीट के अग्रभाग से, माने मुकुट की जो नोक होती है ना, मुकुट की यहां शिखा होती है, उसकी एक नोक होती है, बस उस किरीट के अग्रभाग से चरण पादुका नहीं, जिस चौकी पर चरण पादुका रखी है, बस उस चौकी का स्पर्श कर सकते हैं। इतना ही अलाउड है, उनको प्रोटोकॉल है। ऐसे नहीं कि आए ब्रह्मा जी और लिपट जाए भगवान के चरणों से। तभी व्यास जी कहते हैं, जो रज शिव सन का दिख जाचत, सोरज शीस चढ़ाऊं। उनको तो रज मिलती नहीं, वो तो रज प्राप्त ही नहीं कर सकते। उनको तो केवल चरण चौकी के स्पर्श का अधिकार है, वो भी हाथ से नहीं, मस्तक से नहीं। मुकुट ब्रह्मा जी ने पहना है, उस मुकुट के अग्रभाग से बस हल्का सा स्पर्श करा सकते हैं, इतना ही प्रणाम करने का अधिकार है उनको। और यहां श्री ठाकुर जी ने स्वीकृति दे दी प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी लिपट गए भगवान के चरणों से। श्री ठाकुर जी के चरण कमल हैं, भक्त का हृदय है और वो भाव में भरा है, भगवान का वरद हस्त शीश पर है। एक भक्त की और क्या अभिलाषा हो सकती है? इसके बाद और क्या प्राप्त करना रह जाता है? जैसे ही श्री ठाकुर जी के चरण कमलों का स्पर्श हुआ, आहा, श्री प्रहलाद जी का रोम रोम पुलकित हो गया। वो जो जन्म जन्मांतर से वो जो द्वार बंद पड़े थे
चरण स्पर्श होते ही। अच्छा, श्री ठाकुर जी की चरण रज की महिमा क्या है? श्री ठाकुर जी की चरण रज जो है, संतों की चरण रज जो है, भगवत प्राप्त महापुरुषों की जो चरण रज है, वो जीव की जड़ता दूर करने वाली है। जड़ होकर पड़ी है ना ऋषि पत्नी, ये बोध कथा भी है, ये कुछ बोध भी प्रदान करती है। ऐसे ही जीव है, जन्म जन्मांतर से जड़ पड़ा है। कोई संत आता है, ससंकोच श्री रघुनाथ जी ने पूछा, क्या क्या किया जा सकता है यहां? श्री विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? चरण कमल रज चाहती। बोले हे नाथ, जीव की जड़ता आपके चरण कमल की रज के बिना कैसे दूर हो सकती है? चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यहाँ के रसिक संत कहते हैं ना, अरे वृंदावन रज पायली सो पाए वो कहा रहे हो। वृंदावन रज की महिमा क्यों है? उस दिन परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कह रहे थे ना, प्रेमी महानुभावों के अश्रुओं से सिंचित एक एक रज कण है यहाँ का, ये इसकी महिमा है। बुद्धि की जड़ता दूर करके हृदय में प्रेम का, भक्ति का, भाव का प्रकाश करने में समर्थ यहाँ की रज है। आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। शिव विधि उद्धव सबन के, ये आशा रहे चित्त, गुल्म लता होए सिर धरे, वृंदावन रज नित्य। रज की महिमा है। तो जो श्री ठाकुर जी का जो चरण स्पर्श है, भगवत प्राप्त महानुभावों का जो चरण स्पर्श है, क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, वो क्या है? वो उर अंतर की, हृदय की, बुद्धि की, जीव की जड़ता दूर करने वाला है। अभी तो क्या है ना, जड़ बुद्धि है, जो है सो दिसत नहीं, और जो दिसत सो नाही। अभी तो जो हमारी बुद्धि है क्या दिखाती है? संसार दिखाती है, घर मकान दुकान गाड़ी बंगला, यही सब तो दिखाती है, इसी के पीछे दौड़ाती है। और ये सब कुछ है नहीं, ये सब तो कुछ है नहीं। तो जो है सो दिसत नहीं, और जो दिसत सो नाही, ये जड़ बुद्धि का परिणाम है। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध होती है, जब बुद्धि शुद्ध होती है, तब जो वस्तु है, जो सत्य है, सनातन है, सदा है, शाश्वत है, अखंड है, अनंत है, फिर उसका अनुभव होता है। अच्छा, ये सब जो आपको मुझे इन चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ता है, ये सब बदलता रहता है। अरे अपने ही शरीर पर डाला हुआ वस्त्र थोड़ी देर के बाद बदल जाता है, फिर ये शरीर रूपी वस्त्र बदल जाता है। ये दृश्य तो प्रतिपल बदलता रहता है। कुछ है जो आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जब इस चरण रेणु की कृपा से बुद्धि शुद्ध होती है, तब इस सत्य का दर्शन होता है, इस सत्य का अनुभव होता है। तो जैसे ही श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श हुआ, रोम रोम पुलकित हो गया। अब प्रहलाद जी तो परम भागवत हैं, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव शरीर पर प्रकट हो गए। भक्ति श्रृंगार करती है ना, भक्ति जीव का श्रृंगार करती, सजाती है वो जीव को। अभी हम आंख का श्रृंगार करते हैं किससे? काजल से। पर भक्त की आंख का श्रृंगार काजल नहीं है, उसकी आंख का श्रृंगार तो अश्रु है, प्रेमाश्रु उसकी आंख का श्रृंगार है। और ये श्रृंगार की सामग्री भगवान की भक्ति प्रदान करती है। अश्रु, पुलक, स्तंभ, गदगद, स्वेद, ये जो सात्विक भाव हैं, ये भक्ति महारानी की कृपा से प्राप्त होते हैं। इससे जीव का श्रृंगार होता है। जब बुद्धि स्थूल होती है, तो स्थूल बुद्धि के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो स्थूल ही होती है।
कभी कभी देखने में आता है ना कि ठाकुर जी का ब्याहुला है, जैसे कल हम प्रसाद की बात कर रहे थे, प्रसाद के नाम पर जाने क्या क्या करने लगते हैं, नियम संयम सब छूट जाता है। ऐसे ही देखते थे पहले कभी कि ब्याहुला ठाकुर जी का हो रहा है और खूब सज धज कर वहां सामने आकर बैठ गए, ठाकुर जी का ब्याहुला है, ठाकुर जी का ब्याहुला है। अरे ठाकुर जी का स्वरूप क्या है, प्रियालाल का श्रृंगार कैसा है, और उन प्रियालाल के उत्सव में हमको कैसा श्रृंगार करके जाना चाहिए, पहले गुरुजनों से, पहले रसिक जनों से कुछ इस बात का बोध तो लेना चाहिए। पर क्या है ना भाई, बुद्धि स्थूल है तो जो क्रिया होगी वो स्थूल ही होगी, वो इससे अधिक और कुछ सोच ही नहीं सकता और कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन भव रोग की औषधि है गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन। रोम रोम पुलकित हो गया, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, नेत्रों से प्रेमाश्रु आनंदाश्रु झरने लगे। और प्रहलाद जी एक टक निर्निमेष नयनों से उसी रूप को देख रहे हैं जिस रूप के निकट लक्ष्मी जी जाने का साहस नहीं कर पा रही हैं। अब देखो, लक्ष्मी जी को क्रोधावेश में नृसिंह भगवान का दर्शन हो रहा है, पर भक्ति महारानी प्रहलाद जी को कुछ और दिखा रही है। कोई अनभिज्ञ व्यक्ति आए तो यहां आकर क्या देखेगा, जो देखेगा सो देखेगा। आचार्य किसी पर कृपा कर दें, वो जाकर देखेगा तो क्या देखेगा, रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमार द्वै मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ। अब प्रणाम हो गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया, भाव में भर गए जब श्री प्रहलाद जी। फिर प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करनी आरंभ की। अब इससे पहले जो सबने कहा उसके मूल में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, पर प्रहलाद जी जो स्तुति कर रहे हैं उसके मूल में अपना कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ का लेश भी नहीं है। पूर्ण निष्काम मति से, प्रभु के प्रेम में भरकर, प्रभु की भक्ति से भावित होकर श्री प्रहलाद जी भगवान का गुण गा रहे हैं। एक है कि हाँ प्रभु आपने हम पर यह कृपा की, आपने हम पर यह कृपा की, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए आपको प्रणाम करते हैं, आपने हम पर बड़ी कृपा की, आपके बड़े उपकार हैं। पर भाई है तो सब लेना देना ही ना कहीं देखो विचारो, लेना देना ही है। आपने हमारे लिए ये किया इसलिए आपको ये करते हैं। अच्छा, श्री ठाकुर जी कहते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ, तुम कह रहे हो आपने बड़ी कृपा की, आपने हमारी रक्षा की, आपने हमको ये दिया, आपने हमको वो दिया, इसलिए आपको प्रणाम करते हैं। फिर ठाकुर जी मन ही मन सोचते हैं अगर नहीं देते तो तुम ये प्रणाम भी नहीं करते, हमारे तो सब लेना देना है। पर प्रहलाद जी के द्वारा की गई स्तुति अद्भुत है, इसलिए मैंने कहा सबने स्तुति की एक एक करके। किसी की स्तुति भगवान ने कान में ऐसा लगता है कि जैसे एक शब्द भी सुना ही नहीं, अरे सब अपना अपना गीत गा रहे हैं। या एक और बात, पहले कई बार मैं आपसे कहा करता था, जिस शब्द में स्वार्थ है वो भगवान के कान तक जाएगा ही नहीं, प्रकृति उसको बीच ही से लौटा देती है। वो भगवान की सेविका है ना, भगवान की सेवा में है। जिस शब्द में स्वार्थ की गंध है, दुर्गंध, वो दुर्गंध युक्त जो शब्द है वो प्रकृति जाने नहीं देती अपने स्वामी के निकट, द्वार से ही लौटा देती। लेकिन जिन शब्दों में निष्कामता है, जिन शब्दों में परमार्थ है, जिन शब्दों में परोपकार की सुवास है, वो शब्द जाते हैं। उन शब्दों को भगवान सुनते हैं, स्वीकारते हैं। तो प्रहलाद जी की स्तुति में केवल प्रेम है, केवल भाव है, केवल भक्ति है। मुझ पर आपने बड़ी कृपा की, मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं, ऐसा नहीं। प्रभु ने अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के मस्तक पर पधराया, श्री प्रहलाद जी ने चरण रज प्राप्त की, रोम रोम पुलकित हो गया,
प्रेम भाव भक्ति आनंद भर गए प्रहलाद जी इससे। अब जब कोई भर जाता है, जैसे गैया के थन में दूध भर जाए तो उसका दोहन करना पड़ता है, नहीं तो गैया रुग्ण हो जाती है। ऐसे भर गए प्रहलाद जी, जैसे वृंदावन के रसिक जब भर गए, फिर गाय बिना रह नहीं पाए। ध्रुवदास जी छटपटाते थे, लीला दर्शन हो रहा है, नित्य केली का दर्शन कर रहे हैं, भोर से सांझ रसपान कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे, तो छटपटाने लगे, व्याकुल हो गए। वो व्याकुलता सह्य नहीं होती जब कहा ना जाए, तभी पड़ गए वहां रास मंडल पर जाकर। फिर श्री जी ने वाणी प्रदान की, फिर गाया, फिर सुख पाया। जब उद्गलन किया तब सुख पाया। ऐसे प्रहलाद जी भर गए भाव में। अब तो भाई कुछ कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। अब श्री प्रहलाद जी ने स्तुति आरंभ की। तो ये थोड़ी सी चर्चा जो हमने की, स्तुति बड़ी विस्तृत है और उसका तो हम खूब आनंद लेंगे आगे, पर जो थोड़ी सी चर्चा हमने की, इससे 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको हमको प्राप्त होती है। सबसे पहली बात, भगवान के पास कैसे जाएं? भक्त की ओट में जाएं। नहीं तो भगवान निरपेक्ष है, उनको लेना देना नहीं किसी से। उन्होंने हम सब के लिए, हमसे लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत, उन्होंने सबके लिए एक सिद्धांत बना दिया है। हम सब उसी सिद्धांत के अधीन है, वही नियम है सबके लिए। कृपा प्राप्त करनी है, अनुग्रह प्राप्त करना है। अनुग्रह का उदय ही भगवान के हृदय में भक्त को देखकर होता है। हमको देखकर क्यों होने लगा? तभी तो श्री कबीर जी कहते हैं, क्या मुख ले बिनती करूं, लाज आवत है मोह, तोहे देख अवगुण करूं, कैसे भाऊं तू। तो हमको देखकर क्यों कृपा करेंगे भगवान? हम तो भगवान को देखकर अवगुण करते हैं। हम भगवान का अनुग्रह यदि चाहते हैं, भगवान की कृपा यदि चाहते हैं, तो वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा ना। कृपा करें भगवान। अब इंद्र भय के मारे हड़बड़ाए दौड़ रहे थे, नारद जी ने कहा, अरे बड़ा अनिष्ट हो जाएगा तुम्हारा, तुम पर बहुत प्रसन्न नहीं है वो, तुमने ब्रजवासियों को ऐसा कष्ट दिया, तुमने ब्रजवासियों का हित का चिंतन किया, और उनका ये प्रण है चक्र सुदर्शन जा रहा हूं, कोई भी हो तो ऐसे मत जाओ, गौ के पीछे पीछे जाओ, गौ पर दृष्टि पड़ेगी, गोपाल प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे गह भक्तन पद ओट, भक्त के पीछे रहिए, आगे जाने की चेष्टा ना करिए। हमको संतों के पीछे रहना है, हम स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो पहली बात तो भगवान का अनुग्रह यदि प्राप्त करना है, भगवान की कृपा यदि प्राप्त करनी है, राम सिंधु घन सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। और दूसरी बात, दीन होकर अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। कितना सुंदर सूत्र हमको यहां पर प्राप्त हो रहा है। सबने स्तुति की एक एक करके। अगर मैं आपको पूर्व के अध्याय से पढ़कर बताऊं, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, ऋषियों ने स्तुति की, पितरों ने स्तुति की, सिद्धों ने स्तुति की, विद्याधरों ने स्तुति की, नागों ने स्तुति की, मनुओं ने स्तुति की, प्रजापतियों ने स्तुति की, गंधर्वों ने स्तुति की, चारणों ने स्तुति की, यक्षों ने स्तुति की, किम पुरुषों ने स्तुति की, वैतालिकों ने स्तुति की, किन्नरों ने स्तुति की, यहां तक कि भगवान के पार्षदों ने स्तुति की। इन सब की स्तुति से नृसिंह भगवान का क्रोधावेश शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने कोई स्तुति नहीं की, स्तुति तो अभी करेंगे। प्रहलाद जी ने कोई स्तुति नहीं, केवल प्रणाम किया भाव में भरकर। मूसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर।
गोस्वामी जी कह रहे श्रवण सुजस सुनि आए हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। ऐसे जब कोई जाता है भगवान के पास, फिर भगवान के हृदय में कृपा करुणा का उदय होता है, क्योंकि भगवान निरपेक्ष है ना, निरपेक्ष है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। तो निरपेक्ष के हृदय में हमारे लिए कृपा करुणा का उदय हो जाए, अब इसके लिए भाई एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमको स्वयं को ढालना पड़ेगा। पहले तो भक्त के पीछे जाइए और फिर दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय, दीन होकर। और मैंने आपसे कहा ना, कभी अकेले बैठकर एकांत में बैठकर विचार करो, हमारी सामर्थ्य क्या है, क्या, कुछ भी नहीं, नगण्य, नगण्य। ये हैं, हम यहां बैठे हैं, ये कह सुन रहे हैं, तो एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए। दीन होना, रोना धोना गिड़गिड़ाना, इसका अर्थ ये नहीं है। दीन होना माने अपने आप को जानना, अपनी अपनी जो भी हमारी सत्ता है, जो भी हमारा सत्य है, उसको स्वीकार करना। हम स्वीकार करें, हाँ भाई ऐसे ही तो हैं हम, ये व्यर्थ का अभिमान अपने सिर पर ढो रहे हैं, कितने लबादे हमने ओढ़ रखे हैं, सब झूठ, सब झूठ। तभी तो कष्ट में है, तभी तो पीड़ा में है। मुक्त हो जाता है संत इन सब से, मुक्त हो जाता है, अपने आप को यथावत रख देता है वो श्री चरणों में जाकर। जैसे प्रहलाद जी ने रख दिया, कहा दंडवत प्रणाम, लकुट की भांति गिर गए भगवान के चरणों में, नख से लेकर शिख तक ऐसे दंडवत प्रणाम करके पड़े, प्रभु जैसा हूं आपका हूं, श्रवण सुजस सुनि आय हूं, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। एक बात बताओ, जो मन में नहीं होता वो भगवान को कहते हो जाकर। एक स्थिति है, मैं उसका आकलन करने के लिए कह रहा हूं। हमारे मन में वो भाव नहीं है, हम कह रहे हैं, जैसे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, है ना, कहते हैं भगवान के सामने जाकर। मन में ये तो सब है नहीं, मन में है नहीं, कह रहे हैं। उस समय भूल जाते हैं ना कि वो जो सामने बैठा है, अरे चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है, वो घटघटवासी है, वो अंतर्यामी है। प्रभु के स्वरूप का बोध हो जाए, कौन है, कैसे हैं, तो कुछ बात बने। और जब प्रभु की प्रभुता का ज्ञान होता है ना, तब कहे बिना रहा नहीं जाता। जब प्रभु की प्रभुता का ज्ञान होता है, तब कहे बिना रहा नहीं जाता। तुलसी कहूं न राम से, साहेब सील निधान। ऐसा प्रभु का स्वभाव और स्वरूप कैसा। श्री काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, जब चाहे मच्छर को ब्रह्मा बना दें और ब्रह्मा को मच्छर बनने लायक भी नहीं छोड़े, ऐसा कर सकते हैं वो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो सबसे पहले तो भक्त की ओट हो, फिर ऐसा भाव हो। कभी कभी देखने में आता है कि ये जो दैन्य है ना, क्योंकि इसकी बहुत महिमा है और भक्ति मार्ग के आचार्यों ने तो बहुत विस्तार से इस भाव का वर्णन किया है, तो कभी कभी बस ऐसे हम दैन्य ओढ़ लेते हैं, एक ओढ़ा हुआ दैन्य, जैसे हमारा वस्त्र हम ओढ़ लेते हैं ना, जब तक मन किया तब तक पहना, फिर उतार कर धर दिया, ऐसे हम दैन्य भी ओढ़ लेते हैं। भगवान के सामने गए, कि ज्यादा बड़े शिष्ट हैं हम, तो किसी संत के सामने गए तो दैन्य ओढ़ लिया, फिर जब व्यवहार में उतरे तो बाप रे बाप, तच्छिन केश गहंत मुष्टि हनी, सेवक जी महाराज कह रहे, फिर वो सब दिखाई पड़ता है। तो पता चल जाता है ये सब ओढ़ा हुआ दैन्य है। आपको वो बात मैं बता रहा था, बीच में रह गई, वो चर्चा बीच में रह गई, कि बड़ा विशाल भंडारा था, गोस्वामी जी निमंत्रित थे और बड़े आदर से उनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन जब पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी। हम अपने ऊपर बात ले आए थे, बात रह गई थी। तो जहां सब साधुओं की पादुका धरी थी,
वहीं गोस्वामी जी जाकर बैठ गए। किसी की दृष्टि पड़ी, अरे गोस्वामी जी विराजमान है। पूरी उस मंडली में एक बार तो जैसे हड़कंप मच गया, अरे गोस्वामी जी आए हैं और कहां बैठे हैं, जहां सब संतों की पादुका है वहीं पर गोस्वामी जी आकर बैठ गए। अरे वास्तविक दैन्य तो आहा, वो तो जीव को आनंद के सिंधु में डुबो देने वाला है। अगर जीव वस्तुतः दीन हो जाए, माने उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए। अच्छा, और दीन दयालु से संबंध दीन होकर ही बन सकता है। पहली बात गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, तू दयालु दीन हूं। मैं दयालु की दया का अधिकारी इसीलिए तो हूं कि दीन हूं। दीन ना हो तो फिर दया का अधिकारी नहीं है। तू दयालु दीन हूं, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो। ये दैन्य ही तो है। गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, घोषणा पूर्वक ये बात कह रहे हैं, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। प्रभु ऐसे तो आपके मेरे संबंध बहुत हैं, आपको जो रुचे आप वो स्वीकार करिए, बस मेरी इतनी बात बना दीजिए, तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु, जो त्यो तुलसी कृपालु, जो त्यो तुलसी कृपालु, जो त्यो तुलसी कृपालु, चरण शरण आवे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। अरे उनसे जाकर कहोगे मैं पापी हूं, मैं पतित हूं, तभी तो पतित पावन पवित्र करेंगे। हम मानने को ही तैयार नहीं है। वो लगता है हमसे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा। अरे कितनी सेवा हमने की है, किस किस की सेवा हमने की है। मैं कहता हूं एक बार स्वयं को अकेला खड़ा करके देखो, क्या कर सकते हो। सेवा भी जो करते हो, सेवा का साधन कहीं से कोई उपलब्ध कराता है ना। क्या कर सकता है जीव अकेला, क्या। अरे किसी को भोजन भी करा रहे हो तो सामग्री प्रकृति ने प्रदान की है ना, दिया है ना किसी ने कुछ। इसलिए तुद आ गए अरदास हमारी, और जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। वैसे करने को यहां कुछ है नहीं। प्रभु जो करा ले सो करा ले, उनकी राजी उनकी इच्छा। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। तो ये दैन्य हो, हां, पर ये ओढ़ा हुआ दैन्य ना हो।
ओढ़ा हुआ दैन्य ना हो कि कहीं पर दीन हो गए, कहीं पर दीन होगा, कहीं पर महाराज बनकर बैठे। ऐसा ओढ़ा हुआ दैन्य ना हो। दीन तो दीन है। श्रीमद् भागवत में आगे आप श्रवण करेंगे, कूकर सूकर सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। भक्तमाल में एक वेशनिष्ठ राजा का प्रसंग आता है। कोई भी वैष्णव वेशधारी जाता था तो राजा उच्च सिंहासन पर उनको बैठाकर उनका चरणामृत ग्रहण करते थे, षोडशोपचार उनका पूजन करते थे। वेशनिष्ठ राजा। अब जो विमुख लोग थे उनको उपहास करने की सूझी। उन्होंने एक दिन एक गधे के गले में कंठी बांध के उसके माथे पर वैष्णव तिलक लगाकर भेज दिया। अब देखते हैं अब क्या करते हैं। पर राजा की निष्ठा सच्ची थी। उन्होंने उसी रीति से उस गधे का भी चरणामृत लिया और जैसी जैसी पूजा वो अन्य वैष्णवों की करते थे वैसी पूजा उनकी भी की। सच्ची निष्ठा है। ऐसे ही हमारा दैन्य सच्चा हो। कहते रहते हैं लोग, अरे महाराज हम तो कुछ भी नहीं है, हम क्या हैं, सब प्रभु की कृपा है, और भीतर बड़ा बवाल भरा रहता है, मौका पाते ही फट पड़ता है वो। ऐसा ना हो। और यदि दैन्य है फिर किसी प्रार्थना स्तुति की आवश्यकता नहीं है। यही मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। अब देखो किस किसने स्तुति की, मैं कहूंगा किस किसने स्तुति नहीं की। जितने प्राणी संसार के सब ने आकर भगवान की स्तुति कर दी। भगवान ने एक शब्द नहीं सुना। गरजते रहे नृसिंह भगवान। लक्ष्मी जी तक पास जाने में भयभीत हैं। प्रहलाद जी सहजता से भगवान के पास चले गए, प्रणाम किया। प्रहलाद जी के प्रणाम मात्र से भगवान संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, कृपा करने को आतुर हो गए। क्यों? क्योंकि उस प्रणाम में क्या है? उस प्रणाम में वास्तविक दैन्य है। उसी की याचना श्री गोसाई विट्ठल नाथ जी श्री गोवर्धन नाथ से करते हैं। यद्दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर न तदस्ति ममाण्वपि। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। हे नाथ, आपकी कृपा का हेतु एकमात्र दैन्य है। आप ये नहीं देखते किस कौन से कुल से कोई है, इसकी जाति क्या है, ये पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा है। आप तो दीन पर दया करते हैं, आप तो पतित को पावन करते हैं। अच्छा, भगवान के नाम से वैसे तो ये स्पष्ट ही है, दीन दयाल, यही तो कहा जाता है उनको। दीन दयाल सुने जब ते, पतित पावन। पुण्य पावन तो कहीं नहीं कहा है, पतित पावन है, पतित को पावन करते हैं। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं बिरद हेतु। अब क्योंकि भाई आपका नाम प्रसिद्ध हो गया है, पतित पावन आपका नाम प्रसिद्ध हो गया है, अब आपको क्या करना पड़ता है या आप करते हैं, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पे प्रीत। अब जब दरबार खुलता है आपका, पापी भी आते हैं, पुण्यात्मा भी आते हैं, धर्मात्मा भी आते हैं, दुरात्मा भी आते हैं। जब दरबार खुलता है तब आप क्या कहते हैं? बोले सबसे पहले पापियों को लाओ। बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पे प्रीत। भगवान के नाम से ही स्पष्ट है, वो तो दीन दयालु हैं, पतित पावन हैं। उर्दू में एक शब्द है गरीब निवाज। गरीब निवाज, अमीर निवाज शब्द ऐसा है नहीं कहीं, गरीब निवाज। और फिर आगे आप श्रवण करेंगे, निष्किंचना वयम शश्वन निष्किंचन जन प्रिया। केवल दैन्य से भगवान प्रसन्न हो गए। स्तुति तो प्रहलाद जी बाद में करेंगे। भगवान का वरद हस्त मस्तक पर आ गया, श्री चरण रज श्री प्रहलाद जी को प्राप्त हो गई। भगवान ने कृपा भरी दृष्टि से प्रहलाद जी को देख लिया, सब कुछ प्रहलाद जी को प्राप्त हो गया। अब प्रहलाद जी, अब क्योंकि वो जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, प्रसाद वितरित किया जाता है ना, अब प्रहलाद जी प्रसाद बांटने को आतुर है। तो प्रहलाद जी की जो स्तुति है वस्तुतः वो प्रसाद वितरण है। आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत में जितनी स्तुतियां हैं उसमें सुंदरतम स्तुति में से ये एक प्रहलाद जी द्वारा कृत भगवान की स्तुति है। इतनी सुंदर स्तुति प्रहलाद जी ने की है। ये प्रसाद वितरण है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि प्रभु आपने मुझ पर ये कृपा की, आपने मेरी रक्षा की, इसलिए आपकी स्तुति करता हूं। ना,
उनके दैन्य से ही भगवान प्रसन्न हो गए। यहाँ हमको ये बड़ी महत्वपूर्ण बात प्राप्त हो रही है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी साधन विशेष की आवश्यकता नहीं है, ये वास्तविक दैन्य हमको प्राप्त हो जाए। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी यही कह रहे हैं, आपकी कृपा का हेतु एकमात्र दैन्य है। और अपने लिए क्या कह रहे हैं, और न तदस्मि मवान वपि, और कह रहे हैं प्रभु मुझ में वो दैन्य अणु मात्र भी नहीं है। ताम कृपाम कुरु राधेश यथा तद्दैन्यमाप्नुया, उस पर कृपा करिए, उस पर कृपा करिए, मैं इस दैन्य प्रसाद को प्राप्त करूं, ये दैन्य मुझे प्रदान करिए। ये जो सूक्ष्म अहम है ये छूटता नहीं, ये जाता नहीं, मिटता नहीं, इससे पिंड छूटता नहीं, आप कृपा करिए माधो यह प्रसाद अब पाऊं। थोड़ा सा करके व्यक्ति को लगता है अरे हमने ये भी किया वो भी किया। अरे एक बार उस महामहिम की सत्ता का अनुभव हो तो आप देखिए हम क्या हैं, क्या किया गया है हमारे द्वारा, क्या कर लिया हमने, क्या, कुछ भी नहीं। तभी मैंने कहा करना धरना ये सब भ्रम है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सब करके भी कोई क्या कर लेगा, मैं कहता हूं सब करके भी क्या कर लेगा कोई। हाँ, पर ये बात अनुभव में कब आती है, ये भगवान की कृपा से, जब भगवान के उस परम अस्तित्व का कुछ प्रकाश होता है भीतर। अर्जुन बहुत किंतु परंतु करते रहे, लेकिन जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तब अर्जुन कंपित गात हो गए। तब लगा अरे आप ये हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे आपकी प्रभुता है, मैं तो क्या समझ रहा था आपको। कभी आपकी बात सुनता था, कभी अनसुनी कर देता था, कभी मानता था, कभी नहीं मानता था, कभी आपसे अपनी मनवाता था। फिर जब ठाकुर जी ने दिखाया अपना वो वास्तविक स्वरूप, तब अर्जुन को लगा नहीं ये तो भूल हो रही थी मुझसे। आप प्रभु हैं, आप परम हैं, आप ही सत्य सनातन हैं, आप ही ईश्वर हैं। भगवान हंसे, भगवान ने कहा तू कह रहा है मैं इनको मारूंगा नहीं, ये तो मरे ही है, तुझे तो मेरे कार्य में एक निमित्त मात्र बनना है, तो मरे ही हैं, सब पहले से मरे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं, मुझे बड़ा प्रिय है, मैं कई बार उसका गान करता हूं, कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। कथा सुनते सुनते क्या होता है, ये बुद्धि की जड़ता नष्ट होती है, वो जो सूक्ष्म वस्तु है उसका अनुभव होता है, और जैसे ही उसका अनुभव होता है अपना अहम विसर्जित हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। समुद्र के सामने जाकर खड़े होइए एक बार, जहां जल का कोई और छोर नहीं है, कोई आर पार नहीं पा सकता है जिसका, एक बार कहीं मौका मिले ना तो ऐसे अकेले समुद्र के पास जाकर खड़े हो जाना। देखो एक लहर आएगी और तुमको ले जाएगी, पता नहीं पड़ेगा कहां से आए थे और कहां चले गए। और जो वास्तविकता है वो तो इससे भी अनंत अनंत गुणा विशाल है। क्या है हम, कुछ भी तो नहीं। इस भाव को दृढ़ता पूर्वक धारण किया जाए, मेरे द्वारा जो हो रहा है उसमें केवल मात्र भगवत कृपा ही हेतु है। तभी आपसे बार बार कहता हूं भाई, सत्कर्म हो, सेवा हो, थोड़ा साधन सुमिरन है तो ठीक है भाई, प्रभु करा रहे हैं हमसे। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, जीव सब कर सकता है, भजन नहीं कर सकता, भगवान की कृपा है भाई। और बस इसी कृपा के भाव में अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज तो बड़ी अद्भुत बात कहते थे, यद्यपि उनकी प्रत्येक बात विचित्र है, अद्भुत है। महाराज जी, पूज्य श्री पंडित जी महाराज के चरित्र में मैंने पढ़ा, श्री स्वामी जी महाराज के लिए कहा करते थे, बोले श्री शरणानंद जी महाराज अपने आप में 7वां दर्शन है। षड दर्शन तो हैं, पर बोले श्री शरणानंद जी महाराज अपने आप में 7वां दर्शन है।
उनकी प्रत्येक बात विचित्र है। ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी कैसी प्रभु की कृपा होती है और प्रभु अपनी ज्ञान सत्ता को ऐसे प्रभु किस रूप में इस धराधाम पर भेज देते हैं। वो थोड़े क्षण के लिए आलोकित होती है, जैसे बिजली चमकती है ना आकाश में। कोई कवि हृदय होता है, वो घनघोर बादलों में बिजली चमकती देखता है एक क्षण के लिए और उस अनुभव को पन्ने पर उतार देता है, कविता लिख देता है। ऐसे ही कोई बड़भागी होता है, ऐसे संत, ऐसी विभूति कोई संसार में आती है, वो उसका संग सानिध्य पा लेता है, उसको उसकी कृपा से समझ लेता है और वो अपनी जीवन रूपी कविता लिख देता है और कृतार्थ हो जाता है। पर ये कुछ विलक्षण अनुभूतियां इस भारत भूमि पर अवतरित होती आई हैं। ऐसे उनकी प्रत्येक बात अद्भुत है। वो कहते थे, बोले इस संसार से पार जाना है तो बोले न दाएं देखो, न बाएं देखो, न ऊपर देखो, न नीचे देखो, क्या करो, अरे बस सर झुकाकर निकल जाओ। यही इस संसार से पार चले जाने की बड़ी सीधी, सरल और सुगम युक्ति है। स्वयं आप भी वो प्रज्ञा चक्षु रहे, आप भी वो प्रज्ञा चक्षु रहे। भावुक होकर ये बात उन्होंने कही। मेरी नत शिर, महाराज जो उनके क्रांतिकारी सूत्र नामक पुस्तक है ना, उसमें उन्होंने विनम्रता के विषय में ये बात कही। बोले हृदय में श्रद्धा धारण करके मैं निमित्त हूं, इस भाव को दृढ़ता पूर्वक धारण करके सिर झुकाकर निकल जाए। सेवक जी महाराज कह रहे ना, सूधो चले आपने धर्म। बहुत दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है भाई। बहुत विचार में पड़ो, फिर तो मुझे लगता है व्यक्ति उलझ जाता है, इसका कोई आर पार पाया नहीं जाता है। मैं तो सदा से कहता हूं, कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर मानव की बुद्धि पा नहीं सकती। जहां से चर्चा आरंभ हुई वहीं ले जाता हूं कि कहो नानक हमें ही हवाला, राख संतन के पाछे। और मुझे लगता है इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, इसी को श्रद्धा कहते हैं। गुरुजनों के पीछे चले। अच्छा, वैसे कौन सा हमने क्या बना लिया है यहां पर? अपनी मन मर्जी से चलकर, अपना मनमाना करके क्या अर्जित कर लिया है हमने यहां तक? दुखी तो पा रहे हैं, चक्की में पिसे ही तो रहे हैं। तो एक बार श्रद्धा हृदय में धारण करके संतों के पीछे पीछे चलिए। महाजनो येन गतः सपंथा, तो संतों की ओट में रहें और दीन बचन संतन संग दरस परस कीजय। इतना पर्याप्त है, भगवान को रिझाने के लिए इतना पर्याप्त है। फिर श्री प्रहलाद जी ने भाव में भरकर स्तुति आरंभ की कि चर्चा कल से आरंभ करेंगे। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।